نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أما بعد، मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, इस्लामी माओं और बहनों, हर किस्म की तारीफ, किब्रियाई व बड़ाई उस एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सजावार है जो इस सारी कायनात का अकेला खालिक, मालिक, राज़िक और पालनहार है। उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा फज़्ल व एहसान है कि जिसने हमें अपनी तमाम मखलूक़ात में अफजल और अशरफ बेहतरीन मखलूक बनाकर पैदा किया और हमारी दुनिया और आखिरत को बनाने व संवारने के लिए हम इंसानों ही में से अंबिया और रसूलों को मबूस फरमाया। अल्लाह के तमाम नबियों और रसूलों पर और बिलखुसूस हम और आपके, बल्कि सारे इंसानों और सारे जिनों के आखिरी नबी और रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो। हाज़रीन जुमा, आज का मौज़ू खिताबत है औलाद की तरबियत में वालिदैन की जिम्मेदारियां। औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जिन्हें अल्लाह ताला औलाद की नेमत से माला माल करे वो उसकी अहमियत से नावाकिफ, और जिन्हें अल्लाह ताला ने औलाद से महरूम रखा है वो औलाद के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं, दुआएं करते हैं, और जो भटके हुए लोग हैं वो दर दर की ठोकरें भी खाते हैं और दूसरों से भी औलाद मांगने लग जाते हैं। यह औलाद जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में आंखों की ठंडक, दिल का सुकून करार दिया और आखिरत में दर्जे को, आमाल में इजाफे को औलाद की दुआओं का सबब बतलाया है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद के सिलसिले में कहा कि औलाद देना सिर्फ अल्लाह का काम है, अल्लाह के अलावा दुनिया में कोई औलाद नहीं दे सकता। अल्लाह ने फरमाया यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह ताला जो चाहे पैदा करता है।
जिसे चाहे लड़के देता है, जिसे चाहे लड़कियां देता है, जिसे चाहे दोनों देता है, और जिसे चाहे कुछ भी नहीं देता है, बांझ बना देता है। जिंदगी सारी वो तरस जाते हैं, उन्हें अल्लाह ताला औलाद से महरूम रखता है। आपने देखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, जो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में तकरीबन 80 साल पार होने के बाद भी वो अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, परवरदिगार मुझे नेक औलाद अता कर, परवरदिगार मुझे नेक औलाद अता कर। और भी दुआएं हैं कुरान मजीद में जो अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाई हैं और अंबिया के जरिए से हम तक पहुंची हैं। लेकिन यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दुआ का असर हमें नजर आता है इस्माइल अलैहिस्सलाम की जिंदगी में। इस्माइल अलैहिस्सलाम जो आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हुक्म पर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ख्वाब की तामील पर लब्बैक कहते हुए आगे बढ़ जाते हैं और बाप से कदम आगे बढ़कर रब की इताअत के लिए अपना सर झुका देते हैं। वो दुआ का नतीजा था। औलाद के लिए सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? औलाद के लिए सबसे पहली चीज नेक और सालिह बीवी का इंतखाब होना चाहिए। बीवी कैसी हो? माँ बाप जब अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं, लड़के के लिए लड़की देखते हैं, रिश्ता देखते हैं, तो उन्हें जो आगे चलकर अपने होने वाली नस्ल के बारे में फिक्र नहीं है कि नस्ल कैसी होगी। वो आमतौर पर कहा जाता है कि दादा को पोतरे से ज्यादा मोहब्बत होती है, अपनी औलाद से ज्यादा अपने औलाद की औलाद से मोहब्बत होती है। तो फिर ये क्यों? वही माँ बाप अपने लड़के के लिए जब लड़की देखते हैं, रिश्ता देखने के लिए जाते हैं, तो फिर ऐसी लड़की का इंतखाब क्यों नहीं करते जो उनकी आने वाली नस्ल, क्योंकि रिश्ते का ताल्लुक बाप के बाद दादा, दादा के बाद परदादा, ये सिलसिला चलता है। लेकिन आने वाली लड़की ही उस सिलसिले को आगे बढ़ाती है, वो रिश्ता ही असल है। और इसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ज़फ़र बिज़ातिद्दीन, दीनदार लड़की को तरजीह दो, दीन वाली को तरजीह दो। आज उसी को छोड़कर सबको तरजीह दी जाती है, सारी चीजों को प्रेफरेंस दिया जाता है। दीन के बारे में पूछना भी गुनाह समझा जाता है। लड़की के बारे में हो या लड़के के बारे में हो, नमाज कहाँ पढ़ता है, किस मस्जिद में जाता है, लड़की कितनी दीनदार है, क्या कुरान पढ़ना आता है, कितनी दुआएं याद है, दीन की बुनियादी तालीमात क्या है, पर्दे का क्या मामला है, कोई नहीं पूछता है। पूछता क्या है? बाप का बैंक बैलेंस देखते हैं, बाप कितनी प्रॉपर्टी वाला है, बाप के पास कितना कुछ है वो दे सकता है, लड़की की हाइट, लड़की का कलर, लड़की की क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें देखी जाती है। लेकिन जो नहीं देखा जाता है वो यही कि वो औरत कैसी है जो हमारे घर में आएगी, हमारी नस्ल को आगे बढ़ाने में जिसका एक बड़ा किरदार होगा, वो कैसी होगी, उसके बारे में कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं सोचता है। अब इसके बारे में एक लंबी टॉपिक है, मैं अपनी इस टॉपिक से हटकर इस मौजू पर नहीं जाना चाहता। लेकिन बुनियादी चीज है माँ बाप, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। उसके बाद उसके माँ बाप उसे यहूदी बना सकते हैं, उसे नसरानी बना सकते हैं, उसे मजूसी बना सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बच्चा कहा, आपने ये नहीं कहा कि हर मुस्लिम बच्चा, आपने ये नहीं कहा कि हर यहूदी बच्चा, आपने यहां किसी रिलीजन को बीच में नहीं लाया। लेकिन उसके बाद कहा कि उसके माँ बाप का बड़ा अहम किरदार होता है, बड़ा अहम रोल होता है, जो उसकी तरबियत, उसकी तालीम, उसकी नशोनुमा में जो कोताहियां या जानबूझकर भी कर रहे हैं, जानबूझकर भी कर रहे हैं। बच्चा थोड़ा सा चलने फिरने के काबिल हो जाए तो माँ बाप जो दीनदार होते हैं, जब वो बच्चा बोलने लगता है तो फिक्रमंद होते हैं कि बच्चे को कुरान सिखाना है, किसी अच्छे उस्ताद का इंतजाम करना है, लड़की है तो किसी अच्छी उस्तादिमा का इंतजाम करना है। लेकिन जो लोग मॉडर्न ज़हन के हैं, उन्हें दीन से दूर का भी वास्ता नहीं है, वो बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान बताना चाहते हैं, वही लोग अपने बच्चों को बड़े से बड़े कॉन्वेंट में
किंडरगार्टन स्कूल्स में, ऐसे स्कूल्स में जहां उनकी तरबियत करने वाली या उनकी तरबियत करने वाले वो लोग होते हैं जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं, जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। बच्चा कहां पढ़ रहा है? बड़े स्कूल में जा रहा है, सुबह जा रहा है, शाम में आ रहा है, थक के आ रहा है, बस सो जा रहा है। क्या कर रहा है वहां पर? वहां पर रिम्स लगाए जा रहे हैं, वहां पर कार्टून्स दिखाए जा रहे हैं, वहां पर डांस करवाया जा रहा है, वहां पर ढोल बजाया जा रहा है, वहां पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, वहां पर गैरों के त्योहार पर बच्चों को सामने ठहर कर उनके सामने अकीदत के साथ सर झुकाने पर मजबूर किया जा रहा है। बहुत सी चीजें हैं बताने की। कुल्लु मौलूदिन अलल फितरा, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। माँ बाप ले जाकर स्कूल में डाल रहे हैं, माँ बाप ऐसे स्कूलों के हवाले कर रहे हैं जहां बच्चों का जहन, उनकी जो जहन को पढ़ा जा रहा है, उनके जहनों में जो जहर घोला जा रहा है, वही बच्चे बड़े होने के बाद, अरे बच्चा बेदीन निकल गया, बच्चा ऐसा हो गया, बच्चा वैसा हो गया। हाँ, क्यों? इसलिए कि उसको जब वो छोटा सा पौधा था, छोटा सा पौधा था, उसे जैसे चाहे सीधा किया जा सकता था। वो बड़ा हो गया, तनावर हो गया। अब वो जब बड़ा हो गया तो वो किसी की नहीं सुनेगा, वो मस्जिद को आओ नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि बाप कभी मस्जिद को नहीं ले गया, बाप कभी मस्जिद को नहीं ले गया। हुक्म दिया गया इस्लाम में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म दो, नमाज को अपने साथ ले जाया करो। 10 साल का हो जाए और नमाज छोड़ दे तो उसकी सरजनिश करो, उसकी पिटाई करो। है आज माँ बाप जो अपने बच्चों को 10 साल का तो छोड़िए, बड़ा नौजवान हट्टा कट्टा शबाब बेहतरीन है, रात भर जाग रहा है, होटलों पर घूम रहा है, चबूतरों पर बैठ रहा है, लड़कियों को छेड़ रहा है और मर्डर कर रहा है, ड्रग्स ले रहा है। कल देखी 2 नौजवान ड्रग्स लेते हुए मारे गए, मर गए, मारे गए नहीं मर गए। हमारे नौजवान ड्रग्स लेते हुए मर गए। नौजवान लड़के ही नहीं, लड़कियां भी इसमें माशाअल्लाह बहुत आगे, सिगरेट पी रही हैं, कॉलेज जा रहे हैं। माँ बाप समझ रहे हैं कि लड़कियां हमारी कॉलेज जा रही है, डॉक्टर बन रही है। याद रखें, एक शेर है, एक शेर है जिसको बड़े अच्छे अंदाज में शायद बहुत पहले कहा गया था, लेकिन आज बड़ा फिट नजर आता है। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। ऐसी तालीम दिलाकर क्या फायदा जो बच्चे अल्लाह के ना हो, ऐसी तालीम दिलाकर क्या फायदा जो बच्चे तालीम हासिल करने के बाद दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, फला नहीं है, ये अलग है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अलग हैं। उससे हटकर दीन कितना है, उसके अंदर रूहानियत कितनी है, आखिरत की तैयारी कितनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगों जो ईमान ले आए हो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो। घर वालों को बचाने का काम स्कूल वालों का नहीं है, आपके बच्चों को बचाने का काम किसी एजुकेशन का नहीं है, आपके बच्चों की हिफाजत करने का काम कोई आया दाया करने का नहीं है। माँ का काम है, बाप का काम है, वो खुद इस जिम्मेदारी को निभाए। ये माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है। थोड़ा सा बीमार हो जाए तो हम तड़प उठते हैं, हॉस्पिटल से हॉस्पिटल लेकर भागने लगते हैं, ये डॉक्टर से वो डॉक्टर, ये दवा से वो दवा। अगर बच्चा कुछ फरमाइश करने लग जाए तो हम हर अच्छी चीज से अच्छी चीज, बल्कि उससे ज्यादा उसके लिए हम कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पैसा ना हो तो कर्ज लेते हैं, पैसा ना हो तो अपनी जायदाद बेच देते हैं। माँ अपना सोना बेचकर बच्चों को गाड़ियां दिलाती है और उसके लिए उसकी फरमाइश पूरी करने के लिए आईफोन, सारी चीजें सारी चीजें फराहम कर देते हैं। खुद भूखे रह जाते हैं, खुद परेशान रह जाते हैं, लेकिन कभी अपने बच्चों की तरबियत, बेटा क्या तूने आज नमाज पढ़ी, फजर की नमाज। कितने बच्चे आज माशाअल्लाह 25-30 बच्चे यहाँ नजर आ रहे हैं। इन बच्चों में कितने बच्चे हैं जिन्होंने आज इस मस्जिद में आकर या किसी मस्जिद में जाकर फजर की नमाज अदा की हो? क्या ये बच्चों पर नहीं है, नौजवानों पर फर्ज नहीं है? 5 वक्त की नमाज फर्ज है। अल्लाह ताला पूछेगा, बाप से पूछेगा, बच्चा सो रहा है, हम बच्चों को कब उठाते हैं? बेटा उठो, स्कूल जाना है, बेटा उठो, कॉलेज जाना है, बस आने वाली है, ऑटो आने वाला है।
तब उसको उठाकर वैसी हालत में उल्टा सीधा कपड़े पहनाकर बस में फेंक देते हैं, उसको ऑटो में बिठा देते हैं, बच्चा चला गया। आने के बाद दीन की बात नहीं, तालीम की बात नहीं, बच्चा बहुत पढ़ के आया है, थक हार के आया है, बस उसके लिए कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए, कुछ टीवी देख ले, कुछ फोन देख ले, फिर उसके बाद सो जाए। बेटा जल्दी सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। नमाज पढ़ के सोया, कुरान पढ़ के सोया, दुआएं शाम के अस्कार पढ़ के सोया, सुबह के अस्कार पढ़ा था। क्या हो रहा है हमारे मुसलमानों का हाल? कहां जा रही है हमारी कौम? किस तरीके पे? यह कोई मजहब की बात नहीं हो रही है, कोई मसलक की बात नहीं हो रही, सारे मुसलमानों का यही हाल है। अच्छा, जिस स्कूल में हम पढ़ाने के लिए भेजते हैं, हमारे पास मेयार क्या बना हुआ है? सिलेबस। कौन सा सिलेबस? नेशनल सिलेबस है, इंटरनेशनल सिलेबस है, सीबीएसई है और इंटरनेशनल सिलेबस है। हम बस ये देखते हैं कि बच्चा वहां से निकलने के बाद उसकी सर्टिफिकेट, उसकी डिग्री उसे बेहतरीन जॉब दे दे। ये नहीं देखते हैं कि बच्चा वहां पढ़ने से उसके अखलाक पर क्या असर पड़ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोस्त के बारे में कहा था, दोस्त कैसे आदमी को बनाओ, क्योंकि कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया है कि आदमी अपनी उंगलियों को चबाएगा, अपनी उंगलियों को क़यामत के दिन यौम यअद्दु यदैहि अला यदैहि, और आदमी अपने हाथों को चबा कर कहेगा कि काश मैं फुला को दोस्त न बनाता, लमत्तखिज़ फुलानन खलीला, क्यों? लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्री बअद इज़ जानी, मुझे नसीहत आने के बाद उसने मुझे गुमराह कर दिया। दोस्तियां किसके साथ हो रही है, किन के साथ आना जाना हो रहा है, किन के साथ उठ बैठ रहे हैं? हमने देखा, बड़ा ताज्जुब हुआ। आज रैपिडो का दौर है, ओबर ओला का दौर है, लड़की घर के अंदर बैठकर ऑटो बुक करा कर निकल जाती है। एक दौर था ऑटो, कैब, चलो ये भी एक हद तक, हालांकि नुकसान है उसके अंदर, नुकसान और खतरे से खाली नहीं है, लेकिन अब और अपडेट हो गया मामला के बाइक पर अपने चचेरे भाई, खलेरे भाई, अपने किसी पड़ोसी के साथ वो बैठकर गाड़ी पे नहीं जा सकती। लेकिन आजकल के माँ बाप, भाई बहन ऐसे दयूस हो गए हैं जो अपनी बहन बेटी को किसी गैर के साथ भी रैपिडो पर बिठाकर भेजने पर गवारा कर रहे हैं, सिर्फ चंद पैसे बचाने के लिए। ऑटो से जाएंगे तो 100-150 रुपया लग जाएगा, बाइक पे जाएंगे तो 50 रुपये में चले जाएंगे। 50 रुपये में इज्जत चली जा सकती है, 50 रुपये में कुछ भी हो सकता है। फिक्र कीजिए इस बात की। बात बहुत छोटी है, सोचने में लगेगा अरे कितनी छोटी सोच है, नहीं। ये खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने बच्चों की हिफाजत आपको करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर लड़कियों की तरबियत के बारे में जन्नत की जो जमानत दी है, ऐसे नहीं दी है जैसे आज हम कर रहे हैं। उस अंदाज की तरबियत पर जन्नत की जमानत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जाअ यौमल क़ियामह अना व हुवा कहातैन। सही मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह ताला जिसे 2 बेटियां दे, 2 दे, एक और मकाम पर कहा 3 दे। किसी ने कहा कि 1 रहे तो कहा 1 भी हो या 2 हो या 3 हो या जितनी भी हो, जिसको अल्लाह ताला बेटियों से नवाजे, वो उनकी तरबियत करे, उनकी देखभाल करे, यहां तक कि वो बालिग हो जाए, बुलूगत को पहुंच जाए, फिर उसके बाद उनका निकाह करवा दे, तो वो कल क़यामत के दिन मेरे साथ जन्नत में इतना करीब होगा जितनी ये 2 उंगलियां करीब है, इनके दरमियान ज्यादा फासला नहीं है। ये जमानत, ये जन्नत की खुशखबरी, ये जन्नत की गारंटी कैसे मिल रही है? ये छोटी सोच, ये जो ना पैर में मोच, ऐसी बातें करने से नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों की हिफाजत करना है। ये अल्लाह ताला की नेमत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। वही लड़की जब अपने शौहर की इताअत गुजार बन जाती है, वही लड़की अपनी इज्जत और अपनी जान की हिफाजत करती है, शौहर के माल की हिफाजत करती है, 5 वक्त की नमाज अदा करती है, रमजान के रोजे रखती है। उसी लड़की को कहा गया जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे। आज लड़के हो या लड़कियां हो,
इनकी तरबियत वक्त का बहुत अहम तकाजा है। आज एआई का फितना बड़ा खतरनाक तेजी से फैल रहा है। एआई के फितने के बारे में बड़ी खतरनाक पेशन गोइयां सामने आ रही है। ऐसे ऐसी बातें सुनने और देखने में आ रही है जिसकी वजह से आप ऐसे ऐसे वीडियोस जो आपको बज़ाहिर रियल लगते हैं लेकिन हकीकत में वो फेक हैं, उसके बावजूद ऐसी कई चीजें हमारे लड़के और लड़कियों के अंदर राइज होती चली जा रही हैं। कहा तो ये जा रहा है कि अगले चंद सालों में ये एआई पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। दीन से लोग भागेंगे, अल्लाह महफूज रखे। दज्जाल के हर फितने से अल्लाह महफूज रखे। आज हमारी नस्लों की अल्लाह ताला हिफाजत करे, इन फितनों से बचाइए। आज इस सोशल मीडिया के फितने से अपने बच्चों को बचाइए। हमने कहा क़यामत के दिन इंसान अपनी दोस्ती पर अफसोस करेगा। हम देखते हैं अगर कोई आदमी कोई बच्चा हमारे बच्चे को गलत बातें सिखा रहा है, गाली सिखा रहा है और वो उसके अखलाक कैरेक्टर गलत है तो हम उसे बच्चे को रोकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में आप कहां रोकेंगे, कैसे रोकेंगे? ये तो एक ऐसा खतरनाक समंदर है, ऐसी गहराई है जिसका कोई किनारा नहीं, जिसकी कोई डेप्थ नहीं मालूम है। इसमें कितने लोग गर्क होते चले जा रहे हैं। इस फितने से अपने आप को और अपने बच्चों को बचाइए। कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने बच्चों को बचाइए। इस सोशल मीडिया पर हमारी नौजवान लड़कियां बेपर्दा हो रही हैं, नंगा नाच रही हैं, थिरक रही हैं, मुजरा दिखा रही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन, ऐसी औरतें क़यामत से पहले आएंगी जो कपड़े पहनी होंगी लेकिन उनका कपड़ा पहनना ना पहनना दोनों बराबर होगा, वो ना पहनने के बराबर होगा। वो ऐसे नंगी होंगी, लोगों को माइल कर रही होंगी, अपनी तरफ खींच रही होंगी। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, इससे पैसे कमाए जा रहे हैं। नंगा नाच कर लोगों को फॉलो करने, शेयर करने, सब्सक्राइब करने पर मजबूर किया जा रहा है और उसके जरिए से पैसा कमाया जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है? माइलात मुमीलात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला यजिदना रीहल जन्नह, जन्नत में जाना तो दूर, जन्नत में जाना तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। जन्नत की खुशबू कहां से आती है? एक और हदीस में आपने फरमाया 40 साल तक अगर एक आदमी चल कर जाए तो उतनी दूर से, उतने डिस्टेंस से जन्नत की खुशबू महसूस की जा सकती है। रमजान आता है, हलीम लगती है, हलीम की भट्टी से हलीम की खुशबू आती है। मिठाई की दुकान से गुजरो तो मिठाई की खुशबू आती है। लोहार की दुकान के पास से गुजरो तो लोहे की बू आती है। बिल्कुल उसी तरह जन्नत जो इतनी अजीम नेमत है, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कितना डिस्टेंस, 40 साल चल कर जाओ तो वहां से भी खुशबू महसूस की जा सकती है। लेकिन ऐसी औरतों को उससे भी ज्यादा दूर फेंक दिया जाएगा, उन्हें जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। आज अपनी बच्चियां स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, कैसे ड्रेस में जा रही है, कैसा ड्रेस पहन रही हैं, स्कर्ट पहन रही हैं, जींस टी शर्ट पहन रही हैं, कैसे कैसे कपड़े पहन रही हैं। बुर्का तो घर से पहन के निकलती है, बस में चढ़ते ही बुर्का उतर गया, ऑटो में बैठते ही बुर्का उतर गया, स्कूल पहुंचते ही बुर्का उतर गया, कॉलेज पहुंचते ही बुर्का उतर गया। कैसी तरबियत है? अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ अगर इनके अंदर ना पैदा करोगे तो फिर जन्नत के 8 दरवाजे इनके लिए नहीं खुल सकते हैं। जन्नत के 8 दरवाजे तो दूर, जन्नत के करीब भी नहीं जा सकती हैं। अपनी औलाद की हिफाजत कीजिए, नशे से बचाइए और गलत इस्तेमाल और बहुत सी चीजें, इसराफ, फजूल खर्ची, बेहयाई, बदकारी, गाने, म्यूजिक, ये भी बड़ा खतरनाक मसला है। स्कूल में जैसे ही इंटर होते हैं ढोल बजाया जा रहा है। मुसलमान स्कूल है, मैनेजमेंट मुस्लिम है। ऐसे कई इदारे हमने देखे हैं जहां मैनेजमेंट मुस्लिम है, नाम बड़े अच्छे, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, नाम बड़े अच्छे हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, इस्लाम की तरफ बुलाने वाले लगते हैं। इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल के नाम पर स्कूल बनाए गए हैं। स्कूल में बच्चा दाखिल हो तो ही ढम ढम बाजा बज रहा है। कौन सी तरबियत कर रहे हैं आप? कौन सी तरबियत कर रहे हैं आप? कौन सा इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल है ये जहां पर बाजा बजाया जा रहा है? रोजाना सुबह बच्चा दाखिल होते ही वो दुआएं नहीं पढ़ता है, वो कुरान नहीं पढ़ता है, लेकिन ये सारी चीजें सिखाई जा रही है। अब ये सीखने के बाद बच्चे स्कूल जा रहे हैं, चाहे ऑटो में जाएं, बस में जाएं, जहां भी जाएं,
गाने ऑटो वाला लगा रहा है, बस वाला लगा रहा है, बच्चे गाने जो स्कूल में लगा कर दिखाया जा रहा है, बच्चों को स्कूल में टीवी पर छोटे छोटे बच्चों को वहां लगा कर दिखाया जा रहा है, तो फिर ऐसे स्कूल में पढ़ाने का क्या फायदा है? बाप मस्जिद में मुसल्ली है, मस्जिद में नमाजें पढ़ रहा है, वो दुआएं कर रहा है, और उधर माहौल बिल्कुल अपोजिट। तो उसके लिए जरूरी है कि माँ बाप अपनी औलाद को जहन्नम से बचाने के लिए, अपनी औलाद को अपना ज़ख़ीरे आखिरत और तोशा बनाने के लिए, और अल्लाह के नबी ने जो फरमाया था मरने के बाद इंसान के काम आने वाली 3 चीजों में एक बुनियादी चीज, वलदुन सालिहुन यदउ लह, नेक औलाद जो उसके हक में दुआ करे। ऐसी अगर औलाद रहेगी आपके मरने के बाद आपके लिए दुआ नहीं करेगी, दूसरों से किराए के लिए दुआ करवाएगी, मौलवियों को लाएगी, दुआ करवाएगी, वो मौलवी दुआ नहीं करेगा, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। आपकी औलाद जो दुआ करेगी, वलदुन सालिह, सालिह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह के नबी यहाँ कह रहे हैं नेक औलाद जो दुआ करेगी, उस दुआ के जरिए से आदमी के दर्जात बुलंद होंगे, नेकियों में इजाफा होगा। इंसान कहेगा अल्लाह मैंने तो इतनी नेकियां नहीं की थी, अल्लाह ताला कहेगा तेरी औलाद ने जो तेरे लिए दुआ की है उस दुआ का ये नतीजा है। तो अपनी औलाद को दुनिया में भी और आखिरत में भी, दुनिया में उनके लिए बेहतर बनाइए, आखिरत में आपके लिए वो काम आ जाएं और सब जहन्नम से बच जाएं और जन्नतुल फिरदौस के हकदार बन जाएं। इसके लिए हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम में से हर आदमी निगरान है, निगहबान है, जिम्मेदार है। और ख़ास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर के सिलसिले में फरमाया, फर्रजुलु राइन फी बैतिही, आदमी अपने घर वालों का निगरान है। औरत वह मसऊलुन अन रइयती, उससे उसके घर वालों के बारे में पूछा जाएगा। वल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा, और औरत अगर है, बीवी अगर है, माँ अगर है, वो ये कहे कि मैं क्या कर सकती हूँ, बच्चे मेरे हाथ से निकल चुके हैं, नहीं, पूछा जाएगा। वही मसऊलतुन अन रइयतिहा, अल्लाह ताला उससे पूछेगा कि तुमने इन बच्चों की तरबियत कैसे की है। तो हर माँ बाप की जिम्मेदारी है, अल्लाह ताला पूछने वाला है कि आपने अपनी जिम्मेदारी किस हद तक निभाई है। बाद में बड़े होने के बाद या आप बूढ़े होने के बाद रोने, पछताने, परेशान होने या घर से निकलकर बाहर जाकर ओल्ड एज होम में रहकर परेशान होने से पहले अपने बच्चों की फिक्र कर लें, अपने बच्चों की दुनिया और आखिरत बना लें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को अपनी और अपने औलाद की फिक्र करने वाला बनाए, अपने बच्चों की सही तरबियत करने वाला बनाए। हर तरह के दुनियावी और जो दीन से दूर करने वाले फितने हैं, उन तमाम फितनों से अल्लाह ताला हमारी और हमारी औलाद की हिफाजत फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।